तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन में एक न्यू टॉपिक का पढ़ेंगे, फंक्शंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ऐसे मिनिमम आपके पास में लिटिल बिट नॉलेज तो होगा ही फंक्शंस के बारे में, बट पाइथन का फंक्शंस थोड़ा सा अलग। पाइथन का पहले फंक्शन डेफ नाम का कीवर्ड से डिफाइन होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। गो नाम का भी लैंग्वेज है जो गूगल का बना हुआ, उसमें भी डेफ नाम का फंक्शन ही यूज़ किया हुआ है। फंक्शन का नाम यहाँ पे एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जस्ट एज ए साइन होना चाहिए और कोलन लगा हुआ। प्रिंट का स्टेटमेंट कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन डिफाइन करने का तरीका ऐसे, बट नथिंग विल हैपन, कोई आउटपुट नहीं। पाइथन में डेफ नाम का फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन का साइन होना चाहिए। ये भी पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज या तो पैरामीटरलेस भी होते हैं। प्रिंट का स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे कोलन लग गया तो इंटर मारने के बाद में स्पेसिंग होना चाहिए। ये फंक्शन तब तक कॉल नहीं होता जब आप पार्टिकुलरली इसको कॉल नहीं करते हो, जस्ट लाइक दिस। ये मस्ट है। अब यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन करने के बाद फंक्शन का बॉडी ये है, जस्ट प्रिंट सिंगल स्टेटमेंट। ये गो नाम का फंक्शन को मैंने डिफाइन करने के बाद कॉल किया हुआ है, ये आपको कॉल करना होगा, तभी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। अगर आप फिर से कॉल करते हैं तो फिर से आपका फंक्शन कॉल होगा, दैट इज द 2 टाइम्स। इस तरीके से देयर इज नॉट नेसेसरी कि आप सिंगल लाइन ऑफ कोड ही लिखें, आप जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हैं। और कॉल करने का टेक्निक वही होगा, कॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली दैट विल कम। ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे गो नाम का फंक्शन को कॉल करते हैं तो पहले प्रिंट करेगा हेलो हेलो पाइथन, फिर दूसरी बार का कॉल किया तो फर्स्ट सेकेंड प्रोसीड्यूर स्टार्ट होगा हेलो एंड हेलो पाइथन। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, जैसे मैं एक नया फंक्शन आपको, अगर कोई फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हो, कॉल नहीं करते हैं, तो कुछ भी नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो नाम का फंक्शन आप डिफाइन करते हैं और सो नाम का स्टेटमेंट भी मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो दैट इज द कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो प्रीवियस आउटपुट ही रहेगा। दैट इज द सो नाम का फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 2-4 चीज़ें और, अगर आप किसी फंक्शन को 2 टाइम्स डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैं सो को 2 बार डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफाइन तो मैंने कर दिया, अब इसको कॉल मैं कर रहा हूँ। कॉल करने के लिए जैसे ही मैं कॉल करता हूँ तो ये आपको एरर दिखा देगा, दैट इज अ रीडिफाइंड, जस्ट एज ए मैसेज शो इज रीडिफाइंड, रीडिफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अगर इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट में नथिंग इज गोइंग टू हैपन, सिर्फ लेटेस्ट वन दैट इज द ओवर राइट होता है, एरर नहीं दिखाएगा, ये ओवर राइट होगा, दैट इज द प्रीवियस वन नहीं बल्कि ये उसके ऊपर में ये ही वाला सिर्फ आउटपुट दिखाएगा, दैट बिकम्स द कंडीशनल। ऐसा होगा, ये आपको केयरफुल रहना है। मीन्स आपको एक बार में एक स्क्रिप्ट फाइल में, दिस इज अ स्क्रिप्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट पाई, एक ही फंक्शन डिफाइन करना है, अदरवाइज जो लेटेस्ट जो बाद में डिफाइन किया हुआ होगा या बाद में जो कॉल किया हुआ होगा वही आपका फाइनली एज ए आउटपुट आएगा, दैट मैटर्स। ये आपको सोच के चलना है। फंक्शंस में भी, इसमें भी आपको पाइथन में भी यहाँ पे दिस इज अ नो पैरामीटर, नो पैरामीटर एंड नो पैरामीटर फंक्शंस हैं। पाइथन में रिटर्न टाइप कुछ भी हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो, फंक्शन का डेफ जरूर होना है, डेफ ही लिखना है, दैट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। ये आपका कलर इन ब्लू एंड इट विल ऑटोमेटिकली आपको शो ऑफ करेगा, एंड दैट इज द, इसमें हर एक टाइप का फंक्शंस आपको डेफ नाम का कीवर्ड को देखते के साथ में आपको समझ जाना है कि दैट इज द वो फंक्शन डिफाइंड है। वो हो सकता है कि फंक्शन का पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज, एनीथिंग इट कैन बी। फंक्शंस डिफाइन करने के बाद में दैट इज अ बॉडी लिखना है, बॉडी लिखने के बाद में दैट इज द यू हैव टू
कॉल दैट, कॉल करने के बाद ही आपको यहाँ पे मैसेज शो करेगा, अदरवाइज नहीं। एरर इट विल नॉट गिव, बट आफ्टर ऑल ये आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शन एक स्क्रिप्ट फाइल में, पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल में देयर इज अ मेनी, बहुत सारे फंक्शंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मैटर करता है कि आप कॉल किसे कर रहे हैं। यहाँ पे मेन नाम का कोई फंक्शन नहीं। जैसे जैसे आप फ्रॉम द टॉप एज ए इंटरप्रेटर, इसमें मेन नहीं होता है। फ्रॉम द टॉप जैसे जैसे आप कॉल करते हैं वैसे वैसे आपका प्रोग्राम आउटपुट आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले प्रोग्राम आपका टॉप से चला 2 बार गो के लिए, तो गो का आउटपुट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा। उसके बाद शो नाम का फंक्शन पे आया, तो शो में दैट इज द लेटेस्ट वन जो है वो ऑटोमेटिकली दैट विल कम अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नेक्स्ट क्लास